हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 6th एडगेट बुक का लेसन नंबर 12 बीरबल एंड द वॉशरमैन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आपके न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे और आपका ये लास्ट चैप्टर है। मैंने आपकी क्लास के बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं। हम क्वेश्चन आंसर जानने की कोशिश करेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु एक्सेप्ट द किंग चैलेंज टू स्टैंड इन द रिवर। हु मतलब कौन, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। द किंग्स चैलेंज जो राजा का जो प्रस्ताव था, चुनौती थी, जो उसको किसने स्वीकार कर लिया, किसने राजा की चुनौती स्वीकार कर नदी में खड़े होने का फैसला लिया। तो इसका आंसर क्या था, दीनू, जो कि एक कौन था, धोबी था। क्या था, धोबी। वाशरमैन का मतलब क्या है, धोबी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हु ब्रॉट जस्टिस टू दीनू। दीनू को न्याय किसने दिलाया। हु मतलब कौन, ब्रॉट मतलब दिलाना, जस्टिस मतलब न्याय, किसको, दीनू को। तो क्या था आंसर, बीरबल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू हु वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द अकबर्स कोर्ट। आपके अनुसार हु मतलब कौन, वाज मतलब थे, द मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन थे अकबर के कोर्ट में। तो कौन था, बीरबल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, तनिषा वेंट होम आफ्टर वाचिंग द मूवी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैप्पीली, मतलब बहुत खुशी से वह घर गई। तनिषा वेंट होम हैप्पीली आफ्टर द वाचिंग मूवी, मतलब मूवी खत्म होने के बाद तनिषा घर चली गई फिल्म देखने के बाद। तो है क्वेश्चन नंबर 5, द पर्सन अ पर्सन हु वर्क इन अ किंग्स कोर्ट इज कॉल्ड। राजा के दरबार में काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, कोर्टियर मतलब दरबारी। क्या कहते हैं, दरबारी। बार्बर मतलब बाल काटने वाला, इलेक्ट्रीशियन मतलब जो लाइट का काम करता है, कारपेंटर मतलब बाड़ी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दरबारी। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्लैंक्स स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर। कौन खड़ा रहा रात में नदी के बीचों बीच। तो कौन खड़ा था, वाशरमैन मतलब धोबी। धोबी का नाम क्या था, दीनू। क्या नाम था, दीनू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाशरमैन मतलब धोबी। कौन खड़ा रहा, धोबी। धोबी नदी के बीच में खड़ा रहा। क्वेश्चन नंबर 7, द लाइट्स फ्रॉम द पैलेस कीप दीनू वार्म ऑल थ्रू द नाइट, द कोर्टियर सेड। दरबारी ने कहा महल की रोशनी ने दीनू को रात भर गर्म रखा। तो किसने गर्म रखा, लाइट्स ने। जो नदी के सामने जो राजा का महल हुआ करता था, वहाँ से जो लाइट आ रही थी, उन लाइट्स के अनुसार उसको वहाँ से गर्मी मिली। तो जो दरबारी थे, जो राजा के दरबार में काम किया करते थे, उन्होंने कहा था कि इन लाइटों ने दीनू को गर्म रखा। पीपल अप्रिशिएट द जस्टिस डन टू दीनू। लोगों ने दीनू के साथ हुए न्याय की सराहना की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इफ डे नाइट, दिन और रात, देन कोल्ड, ये क्या है, दिन है जो, ये रात। दिन और रात एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। क्या है, अपोजिट, एंटोनिम, बिलोंग। कोल्ड मतलब ठंडा, तो ठंडे का उल्टा क्या हो जाएगा, हॉट मतलब गर्म। क्वेश्चन नंबर 10, द राइमिंग मतलब जो तुक बनते हैं, तुकांत। बर्ड क्या है, डाउन का क्राउन। क्या है, क्राउन, डाउन का क्राउन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज बीरबल नोन फॉर। जो बीरबल थे वह किस चीज़ के लिए जाने जाते थे, किस चीज़ के लिए वह प्रसिद्ध थे। तो आंसर क्या है, बीरबल वाज नोन फॉर हिज विजडम। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। इसका मतलब क्या है, विजडम का मतलब क्या है, बुद्धिमत्ता। क्या है, बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी आई शुड ट्राई माई लक, हु सेड दिस। यह बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, मुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। यह किसने कहा।
या किसने कहा था? दीनू ने अपनी वाइफ से कहा था, जो कि कौन था? दीनू वाशरमैन था, एक धोबी था। उसने कहा था कि अगर हम, यह एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो हमारा जो गरीबी वाला जीवन है वह अच्छा गुजरेगा, उसमें हमें बहुत सी सुख सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि इसमें जो इनाम रखा गया है उससे हम अपना जीवन सुधार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एडवर्ब। जहाँ भी एडवर्ब आए, मैंने बताया आपकी क्लास में, आप उसके पीछे क्या लगा दें? ly। तो क्या हो जाएगा? लाउड, LOD, फिर उसके पीछे ly जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लाउडली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु ट्रीट्स अ पेशेंट। पेशेंट को ट्रीट करने वाला, मरीज को स्वस्थ करने वाला, इलाज करने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो क्या है? डॉक्टर। नर्स भी कह सकते हैं, नर्स भी उपचार करती हैं, लेकिन ज़्यादातर आंसर क्या आएगा? डॉक्टर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस ईच। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू दीनू व्हाट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। दीनू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दीनू, दीनू के अनुसार व्हाट मतलब क्या? गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छी अवसर है। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अवसर। क्या होता है? फॉर हिम, उसके लिए कौन सा अवसर सबसे बढ़िया है? अकॉर्डिंग टू आंसर, अकॉर्डिंग टू दीनू इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हैव मनी बाय स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर थ्रू द नाइट। दीनू के अनुसार नदी के ठंडे पानी में खड़े रहकर पैसे कमाने का यह अच्छा अवसर था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द बोथ द अंडरलाइन वर्ड इनटू प्लूरल। प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन, जो कि एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, उसको क्या कहते हैं? बहुवचन। तो हमें क्या है? कैट और माउस का लिखना है। तो कैट का क्या हो जाएगा? कैट्स, एस लगा देंगे, और माउस का क्या हो जाएगा? माइस, MICE। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद द कैट जम्प्स अपॉन द माइस। क्वेश्चन नंबर 17, डू यू थिंक द वॉशरमैन टुक द राइट डिसीजन टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर टू गेट द रिवार्ड। आपके अनुसार क्या आपको लगता है कि इनाम पाने के लिए धोबी ने ठंडे पानी में खड़े होकर सही फैसला लिया? आंसर क्या था? वॉशरमैन वाज अ वेरी पुअर। जो वाशरमैन, जो धोबी था, वह बहुत ही गरीब था। ही वॉज यूज्ड टू वॉशिंग क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर डेली। उसे आदत थी ठंडे पानी में कपड़े धोने की। ही टुक द राइट डिसीजन, उसने सही निर्णय लिया। टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में खड़े होने का उसने सही निर्णय लिया। ही थॉट, उसको उसका सोचना था, बाय डूइंग दिस, यह करने से, ही विल गेट रिवार्ड, उसे यह इनाम मिलेगा। एंड ही विल बी एबल टू लिव, और वह ऑल हिज लाइफ वेल विथ हिज फैमिली, उसे अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक वाक्य बनाइए। तो इसका क्या हो जाएगा? द वाटर ऑफ द रिवर इज कोल्ड। आपको इसमें से जमाना है, आपको और से मीनिंगफुल सेंटेंस बनानी है। वाटर ऑफ द रिवर इज़ कोल्ड, नदी का पानी ठंडा है। और यहाँ पे आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन, मुझे इस बेचारे आदमी पर तरस आता है। पुअर मतलब होता है, एक तो होता है बेचारा और एक होता है गरीब। मैन मतलब व्यक्ति, सॉरी मतलब दुख होना किसी चीज़ के लिए, फील सॉरी मतलब दुखी होना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट द 5 सेंटेंस अबाउट इट। आपको इसमें देखना है, जो ये फोटो, ये पिक्चर दी हुई है, इसको आप देखना है और इसके ऊपर आपको सेंटेंस लिखना है। यहाँ पर 2 बच्चे खड़े हुए हैं, ये इंसान कुछ ना कुछ यहाँ पर बेच रहा है। और यहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई है, जो कहाँ? गेट के पीछे बैठी हुई है। यहाँ पर एक साइकिल भी है, यहाँ पर 2 कौवे भी हैं, और यहाँ पर एक टॉय सेलर, जो कि यह कौन है? एक टॉय सेलर है, जो खिलौने बेचने आया है। क्या बेचने आया है? खिलौने। अ टॉय सेलर इज सेलिंग द टॉय, जो बच्चों को खिलौने बेच रहा है। ही हैज़ वेरियस टाइप ऑफ टॉयज लाइक बॉल्स, उसके पास बहुत अलग अलग प्रकार के क्या हैं? टॉयज़। टॉयज़ मतलब खिलौने। क्या हैं? खिलौने। क्या क्या हैं? बॉल हैं, गेंद है, बर्ड हैं, पक्षी है,
मास्क स्मॉल एलिफेंट, छोटे छोटे हाथी भी हैं। क्वेश्चन इसी में हम थर्ड देखेंगे, थर्ड पॉइंट देखेंगे। 2 चिल्ड्रन आर टॉकिंग टू होम, 2 बच्चे उससे बात कर रहे हैं। दे वांट टू बाय समथिंग, वह कुछ खरीदना चाहते हैं। देयर मदर इज़ वॉचिंग देम फ्रॉम द डोर ऑफ द हाउस, उनकी जो माता हैं, जो उनकी मम्मी हैं, वह उनको देख रही हैं फ्रॉम द डोर, दरवाजे पर खड़े होकर अपने घर के। अ डॉग इज स्लीपिंग, जो कुत्ता है वह सो रहा है। एंड क्रो इज सिटिंग ऑन इट्स बैक, और जो कौवा है वह उसकी पीठ पर बैठा है। एंड अनदर क्रो इज नियर इट, और वह दूसरा जो कौवा है वह उसके पास में है। ये जो कुत्ता है यह बैठा हुआ है, इसके ऊपर कौन बैठा है, ये क्रो, और यहाँ पर जो क्रो है हम बाजू में बैठा है, तो इसके अनुसार आप लिख देंगे। इसके बाद लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको यह पिक्चर देखनी है या फोटो देखनी है जो दी हुई है, और इसके ऊपर से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। कितना रुपए लिखे हैं, 40 रुपये लिखे हैं। सिंस 1960 मतलब 1960 से यह ब्रांड चला हुआ आ रहा है। इसका नाम क्या है, ओरोमेंट। ओरोमेंट टूथपेस्ट, क्या है, एक टूथपेस्ट है जो आप मंजन करते हैं वह है। और फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ, उसकी एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपको अपने दांत मजबूत करने हैं तो आपको कौन सा मंजन यूज़ करना चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ओरोमेंट। इसका कितने 50 ग्राम का यह है इसका वजन है। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसका नाम क्या है, तो इसका क्या नाम है, ओरोमेंट टूथपेस्ट। ओरोमेंट नाम का यह है टूथपेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच डू यू हैव टू पे फॉर ओरोमेंट, आपको ओरोमेंट जो टूथपेस्ट लेना है अगर, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो इसका आंसर क्या है, 40 रुपीज़ यहाँ पर जो कि लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, इसका वेट कितना है, इसका वजन कितना है, प्रोडक्ट का, उत्पाद का वजन कितना है, यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया 50 ग्राम। क्या है, जीएम जो रहता है, जीएम का मतलब होता है ग्राम। अगर केजी लिखा होता तो यह क्या होता है, किलो। राइट द प्लूरल वर्ड टूथ, टूथ का आपको प्लूरल वर्ड लिखना है। यह एक दांत की बात हो रही है टूथ, और बहुत सारे दांत है तो क्या हो जाएगा, टीथ। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड वीक। वीक का हमें अपोजिट बताना है। वीक मतलब होता है कमज़ोर, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। और इसका अपोजिट का मतलब क्या है, अपोजिट मतलब होता है एंटोनिम, जो कि बिलोम हो सकते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट हों। इस प्रकार मैंने आपका यह चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपके पूरा कोर्स करा दिया है, एडगेट की पूरे चैप्टर मैंने करा दिया है, आपका लास्ट चैप्टर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो आती रहेंगी, आगे न्यू सेशन की भी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।